नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, वो पुराने लोग, सियाने लोग कहते थे कि तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। तो नाज़रीन कराम, बंदा जो है वो तारीफ के काबिल उस वक्त होता है कि जब दोस्त उसकी तारीफ नहीं बल्कि दुश्मन कर रहे हों। तो नाज़रीन कराम, हमारे पड़ोसी जो भारत है उसमें आजकल इमरान खान के चर्चे हैं। उसका मीडिया जो है वो नाज़रीन कराम इमरान खान की गुण गा रहा है और इसकी सलाहियतों का जो है वो मोतरफ है। खान साहब जिस तरीके से जेल में होकर भी अपनी पूरी जमात को लीड कर रहे हैं, और न सिर्फ लीड कर रहे हैं बल्कि वो अच्छी तरीके से जीत भी रहे हैं। इलेक्शन में आपने सूरत हाल देख ली, हालांकि नए लोग थे, इनसे हर तरह की मुसीबतें इन पर डाली गई, इनसे इनका भला निशान छीन लिया गया, फिर पार्टी छीन ली गई। आज़ाद हैसियत से इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में जिस तरीके से नाज़रीन कराम धांधलियाँ की गई वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर वो भी सुन रहे हैं। और ये जो बेशर्म किस्म के ये लोग हैं, जो नवाज शरीफ और ये बाकी जितने भी लोग हैं, ये सब अब भी जो है वो शर्मिंदा नहीं है, बल्कि अपनी शिकस्त पर भी नादम होने के बजाय ढीठ पाने का मुजाहरा करते हुए, यानी इमरान खान साहब की जो जीत है उस पर भी रोड़े अटका रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, दुश्मन की तारीफ की बारे में बात कर रहा था मैं, तो आइए आपको दिखाता हूं कि दुश्मन कैसे तारीफ कर रहा है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी, और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। उनकी एआई से तैयार की गई आवाज को वीडियो पर लगाकर लोगों तक पहुंचाया जाता था और उनका पूरा जो कैंपेन था वो सोशल मीडिया पर था, जिसने पाकिस्तान में इस बार इतना बड़ा खेला कर दिया। किस तरह का एआई भाषण वो देते थे जेल में बैठे बैठे। न्यूज चैनल्स इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं, अखबारों में इमरान खान के बारे में कुछ नहीं छप रहा है, कोई फोटो नहीं छप रही है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है और उसी ताकत का इस्तेमाल इमरान खान ने किया और वो लोगों तक पहुंच गए। और ये दुनिया भर में जो नेता हैं उनके लिए भी एक केस स्टडी है। इमरान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो एक फाइटर है और उनके जीतने का जुनून आज भी कम नहीं हुआ है, आज भी उतना ही है जितना क्रिकेट के मैदान में हुआ करता था। वर्ष 1992 में उन्होंने जब पाकिस्तान को क्रिकेट का वर्ल्ड कप जिताया था, तब भी उन्होंने कहा था कि वो जीतने के लिए ही आए हैं, और वो तब जीते भी थे, यानी कहकर जीते थे। और इसी तरह आज भी उन्होंने खुद को एक बार फिर से एक शानदार फाइटर साबित किया है। और आपको शायद पता नहीं होगा उनकी उम्र क्या है। इमरान खान की उम्र है 71 वर्ष, 71 ईयर्स। और 71 वर्ष की उम्र में जेल के अंदर से ही पाकिस्तान की राजनीति को वो बदल रहे हैं। और 71 वर्ष की उम्र में जो कमबैक का जो जज्बा है उनका, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। ये एक लाइफ लेसन है जो आप इमरान खान से ले सकते हैं। उनके विचार अलग हो सकते हैं, उनके फैसले सही और गलत हो सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है, वो अलग बात है, लेकिन एक फाइटर के तौर पर आज कोई भी, आज के युवा भी इमरान खान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, ये भी एक अजीब सा चुनाव है। शायद पाकिस्तान ऐसा पहला देश होगा जहां पहले नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार है, और ये सभी निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, जिन्होंने पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त होने के बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सरकार ने इमरान खान की पार्टी जो है छीन ली थी, उसका चुनाव चिन्ह भी ले लिया था। इसलिए उनके जितने भी उम्मीदवार थे वो इंडिपेंडेंट, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जीत भी गए। अब इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने उन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनाव हरा दिया है। और इन पार्टियों में कौन कौन है देखिए, इनमें सबसे बड़ा नाम है नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसे 64 सीटें मिल रही हैं, वो दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब तक 50 सीटें मिली हैं और वो तीसरे नंबर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन हो भी गया, ये दोनों मिल भी जाएं, तब भी पाकिस्तान में उनकी सरकार बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए 169 सीटें चाहिए होती हैं, जो अभी इन दोनों पार्टियों के पास मिलकर भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी
वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए, और उसका कारण यह है कि उनकी लोकप्रियता नहीं है, क्योंकि जनता की पहली पसंद है इमरान खान, और इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे ही नवाज शरीफ को लोकप्रियता के इस चुनाव में हरा दिया है। जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, यह अपने आप में एक केस स्टडी है। आपने वीडियो मुलाहिजा की, आपने देखा कि एंकर जो है वो किस तरीके से पूरी तफसील के साथ जो है वो इमरान खान साहब का बायोग्राफी और फिर उसका जो अचीवमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपको गिनवा रहा था, और फिर उसके साथ साथ जो है वो इन बेशर्मों का चेहरा भी दिखा रहा था आपको, जो आज भी डिटाई के साथ जो है अपनी शिकस्त के ऊपर भी विक्ट्री स्पीचेस देने से बाज नहीं आ रहे, और गिरावनी साजिशें जो हैं वो आए रोज़ जो है कर रहे हैं। अब जरदारी और नवाज शरीफ और ये जो इसके 2 नंबर जो भाई है जो इसका शहबाज शरीफ, ये सब के सब जो है वो गठजोड़ करने के चक्कर में है कि फिर दोबारा इस मुल्क को पीडीएम के हवाले करने के दर पे है। और नाज़रीन किराम, जिस तरीके से इन्होंने 2 नंबर तरीके से इन्होंने अपनी जीत जो है वो दर्ज की है, और इलेक्शन कमीशन इनके साथ बराबर का शामिल है, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ शामिल है, लेकिन शामिल कौन नहीं है, वो है सिर्फ अवाम। नाज़रीन किराम, अवाम ने अपना फैसला सुनाया, आप लोगों ने अपना फैसला सुनाया। इलेक्शन में जो है इन्होंने हर तरह से धांधली करने की कोशिश की, हर तरीके से, और बड़े बड़े बुरुज भी उल्टे इनके, साद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, और वो मूँछों वाला बांदर राना सनावला जिसे कहते हैं, यानी उसका तो जो असर हुआ वो आप सब ने देखा और पूरी दुनिया ने भी देखा। तो नाज़रीन किराम, इनके बड़े बड़े बुरुज उल्टे हैं, इसके बावजूद भी ये जो ख्वाजा आसिफ है उसके हल्के में धांधली है, वो चीज़ें जो हैं वो अब निकल के सामने आ रही हैं। तो तहरीक इंसाफ जो है उसने मुल्क में क्लीन स्वीप किया है। ये अलग बात है कि आगे उसको अगर अपोजिशन में भी बैठना पड़े तो नाज़रीन किराम फिर भी इमरान खान साहब जो है वो हार के भी जीत चुका है, और ये चीज़ें जो है वो हमारा बिकाऊ मीडिया जो है वो नहीं कह रहा, बल्कि हमारे पड़ोस देश का जो मीडिया है वो सच्ची और खरी बात आपको बता रहा है। गो के उन्होंने इमरान खान साहब पे तनकीद भी की, कश्मीर पे जब इन्होंने बात की तो फिर वो वहाँ पे वो चीख उठते हैं, खान साहब के साथ नफरत का इजहार भी करते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने की हैं नाज़रीन का, वो सच्ची और खरी बातें हैं। और हमारे मीडिया पे खान साहब का नाम लेना भी जुर्म है, और तस्वीर दिखाना तो दूर की बात है। नाज़रीन किराम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए।